हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, आज हम सीआरपीसी को ओवरव्यू करेंगे और उसका फर्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। तो पहले मैं बताती हूँ कि सीआरपीसी का डेट ऑफ इनैक्टमेंट कब हुआ और डेट ऑफ कमेंसमेंट कब हुआ। क्या आप जानते हैं इनैक्टमेंट और कमेंसमेंट होता क्या है? इनैक्टमेंट मतलब कि जिस दिन बिल पास हुआ और प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति उस बिल को पास करने के लिए दी, उस डेट को हम इनैक्टमेंट बोलते हैं और वो डेट है 25 जनवरी 1974 और डेट ऑफ कमेंसमेंट है 1 अप्रैल 1974। कमेंसमेंट मतलब कि जिस दिन सीआरपीसी लागू हुआ। So there are total 37 chapters and in that 37 chapters there are 484 sections जो कि हम हर दिन डेली पढ़ेंगे। And there are 2 schedules, that is फर्स्ट नंबर इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है कि जो ऑफेंसेस आईपीसी लॉ के अंदर आते हैं और दूसरा है जो ऑफेंसेस आईपीसी को छोड़ के और दूसरे एक्ट के अंदर आते हैं। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। दूसरा हुआ फॉर्म्स। तो हमारे पास टोटल 56 फॉर्म्स है अभी तक के, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं सीआरपीसी के पर्पस के बारे में। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी का पर्पस ये है कि वो सोसाइटल इंटरेस्ट सर्व करता है। पर अगर सोसाइटल इंटरेस्ट सर्व करोगे तो व्हाट अबाउट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट? तो कोर्ट ट्राई कर रहा है कि वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोसाइटल इंटरेस्ट को बैलेंस कर सके। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जस्टिस सबको बराबर का मिलेगा। सेकंड है फेयरनेस, फेयर जस्टिस होगा। तीसरा है नॉन आर्बिट्रेरी, सबको मानना है। और चौथा है रीजनेबलनेस। ओके, अब हम चलते हैं सीआरपीसी के फर्स्ट सेक्शन में। तो फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मतलब क्या? संक्षिप्त नाम, मतलब ब्रीफ, सीआरपीसी का ब्रीफ में नाम। एक्सटेंट मतलब विस्तार, उसको बढ़ाना। कमेंसमेंट मतलब उसका शुरुआत करना। चलिए, अब फर्स्ट सेक्शन के फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है कि सीआरपीसी को हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 कहेंगे। वही फर्स्ट सेक्शन का दूसरा क्लॉज ये बोलता है कि ये सीआरपीसी का लॉ पूरे होल ऑफ इंडिया में लागू होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज। लेकिन अगर उधर के कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे कि उधर पर भी ये लॉ लागू हो तो वो अपने स्टेट में सीआरपीसी का कानून लागू करवा सकता है। वही अगर मैं चैप्टर 8, 10 और 11 ऑफ सीआरपीसी की बात करूं तो ये सब स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ में लागू हो सकता है। वही चैप्टर 8 क्या कहता है? चैप्टर 8 ये कहता है कि सिक्योरिटी ऑफ कीपिंग अ पीस एंड गुड बिहेवियर। ये सेक्शन 106 से 124 तक आता है। ये सब मैं डिटेल में बाद वाले वीडियो में समझाऊंगी जब मैं चैप्टर नंबर 8 में आऊँगी। तो फिर है चैप्टर 10, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ये सेक्शन 129 से 148 तक आता है। एंड लास्ट इज चैप्टर नंबर 11 जो कि है प्रिवेंटिव ऑफ पुलिस एक्शन, जो कि सेक्शन 149 से 153 तक आता है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी को मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।